आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 26/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक में से 27, 28 और 29 अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उसमें यों कह, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यूं कहता है, हे सोर, तूने कहा कि मैं स्वर्ग सुंदर हूँ, तेरी सीमा समुद्र के बीच है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया, तेरी सब पटरियां सनावर पर्वत के सनावर की लकड़ी की बनी हैं, तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं, तेरे डांड बाशान के बांज वृक्षों के बने, तेरे जहाजों का पटाव कत्तियों के दीपों से लाए हुए सीधे सोनावर के हाथी दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना, तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने और तेरे लिए झंडे का काम दे, तेरी चांदनी एलीशा के दीपों से लाए हुए नीले और बैंजनी के कपड़ों की बनी है, तेरे खेने वाले सिदोन और अरवंद रहने वाले थे, हे सियोर, तेरे बीच एक बुद्धिमान लोग और तेरे माझी थे, तेरे कारीगर जोड़ाई करने वाले गबल नगर के पुरानी और बुद्धिमान लोग थे, तुझ में व्यापार करने के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब जहाजें तुझ में आए थे, तेरी सेना में फारसी, लूदी और पूती लोग भर्ती हुए थे, उन्होंने तुझ से ढाल और टोपी मांगी और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ता था, तेरी शहरपनाह पर तेरी सेना के साथ अवरद के लोग चारों ओर थे और तेरे गुम्मटों के शूरवीर खड़े थे, उन्होंने अपनी ढाल तेरे चारों ओर की शहरपनाह पर टांगी थी, तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी, अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तरशीश लोग तेरे व्यापारी थे, उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा, शीशा देकर तेरे माल मोल लिया, यवान, तूबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास दासियां और पीतल के पात्र तुझ से व्यापार करते थे, तो गर्मा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े सवारी के लिए घोड़े खच्चर दिए, ददानी और व्यापारी थे, बहुत से द्वीप तेरे तट हाट बने थे और वे तेरे पास हाथीदांत का सींग और अबूनूस की लकड़ी व्यापार में लाते थे, तेरे बहुत कारीगरों के कारण आराम तेरा व्यापारी था, मरकत बैजनी रंग का बूटेदार वस्त्र सन मूंगा और लालड़ी देकर वे तेरे माल लेते थे, यहूदा और इज़राइल भी तेरे व्यापारी थे, उन्होंने मित्रोत का गेहूं, पनगा और मधु तेल और बाशान बलसान देकर तेरा माल लिया, तुझ में बहुत कारीगरी हुई और बहुत प्रकार का धन इकट्ठा हुआ, इससे दशमिक तेरे व्यापारी हुआ और तेरे पास हलेबोन का दाखमधु और उजला ऊन पहुंचाया गया, वदान और याबान ने तेरे माल के बदले तुझे सूत दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अग्र में भी तेरा व्यापारी हुआ, सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ, अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे, उन्होंने मेमने, मेंढे और बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया, शबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे, उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सब भांति के मणि और सोना देकर तेरा माल लिया, हरान, कनेन, अदेन, शाबा व्यापारी और अशूर और मलकत के ये सब तेरे व्यापारी ठहरे, उन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधी हुई देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पोटियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया, तरशीश के जहाज तेरे व्यापारी के माल के ढोने वाले हुए और उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी, तेरे खवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया और पुरवाई ने
तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरे धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, मांझी, जोड़ाई का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही हैं, तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरे मांझियों की चिल्लाहट के शब्द में मारे हुए तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे। सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने माझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलख कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूल डालकर राख में लेटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे। सोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है। जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तो सब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू आथाल जल में लहरों में टूटी, उस समय तेरे व्यापारी माल और तेरे सब निकासी भी तेरे भीतर रहकर नष्ट हो गए। समुद्र तटीय देशों के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए और उनके मुंह पर उदासी छा गई। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध ताना मार रहे हैं। तू भय का कारण हो गई और फिर स्थिर ना रह सकेगी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन में बैठूंगी। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना रहेगा। तू अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपने मन में परमेश्वर सा दिखता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं और अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब तू अपने घात करने वाले के समान कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों के समान मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने तुझसे ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास भूषण, माणिक, पगराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमान, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे और डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखा चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तूने सिरजा गया उस दिन तू मुझसे कुटिलता न पाई। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी में मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा है। छाने वाले कारूब में तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र
हो गए, इसलिए मैं तुझसे ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर से भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सिदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, यहोवा यों कहता है, सिदोन में तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा, तू अपने अपने को पवित्र ठहराऊंगा। तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनमें मरी फैलाऊंगा और उनकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उनका चारों ओर से तलवार चलेगी। तब उनके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इज़राइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियाँ उसके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा या भेदने वाला शूल फिर न ठहरेंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं इज़राइल के घराने को उसके सब लोगों को इकट्ठा करूँगा जिनके बीच वे तितर बितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उसके द्वारा पवित्र ठहराऊँगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे। वे घर बनाकर उसमें दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर से सब लोगों को दंड दूंगा जो अपने अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा ही हूँ। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फेरोन की ओर करके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर यह कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे मिस्र के राजा फेरोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े मगर, तू अपनी नदियों के बीच में पड़ा रहता है, जिसने कहा मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको लिए बनाया है। मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियां तेरी खाल में चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझे तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझको तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे इज़राइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरी हैं। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया, तब तू टूट गया और उसके कंधे उखड़ ही गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया और उसकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, देख मैं तुझे तलवार चलवा कर तेरे मनुष्य और पशु सबों का नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तूने कहा मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ और मिस्र देश को मिगदोल से लेकर सवेन तक वरन कूश देश की सीमा तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पांव तक न पड़ेगा और ना उसको कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच में उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडर ही रहेंगे। मैं मिस्र को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच में से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तितर बितर हुए हैं, और देश मिस्रियों को बंदवाई से छुड़ाकर पतरास देश में जो उसकी जन्मभूमि है फिर पहुंचाऊंगा, और वहां उसका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में छोटा होगा और फिर अपने सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्र को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति में फिर
प्रभुता न करने पाएंगे। वह मेरे इज़राइल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उसकी ओर देखने लगे तब वे उनके धर्म को स्मरण करेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को घेरने में अपनी सेना का बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधे का चमड़ा छिल गया, तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसके धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। मैं अंत यही मजदूरी उनकी सेना को मिलेगी। मैंने तो परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उसी समय में मैं इज़राइल के घराने का एक सींग उठाऊंगा और उसके बीच तेरा मुंह खोलूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।